अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हम मैप इन्फो की लेक्चर सीरीज़ को देख रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने पीसीआई को देखना है कि हम पीसीआई का प्लॉट किस तरीके से मैप इन्फो पे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं मैप इन्फो के अंदर। ये मेरा मैप इन्फो टूल है, हमने यहाँ तक इसका जो है वो काम किया हुआ था। हमने यहाँ पे इसको कलर्स दिए थे पिछली वीडियो में। यहाँ से हम लेबल्स को हटा सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये मेरी इस साइट का लेबल है और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। फ़िलहाल मैं सारी साइट्स का लेबल्स को इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पीसीआई का प्लॉट ओपन करता हूँ जो कि मेरे पास टैब फाइल है। ये मेरे पास पीसीआई की टैब फाइल पड़ी हुई है। अब हमें इस पे थीमेटिक्स या लेजेंड्स जो है वो किस तरीके से लेके आ सकते हैं। लेजेंड्स क्रिएट करने हैं, अब ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं और हमें इसके लिए क्या करना है, विंडो में जाना है, मैप में जाना है और हमें यहाँ पे क्रिएट थीमेटिक मैप करना है, या हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की है इसकी। तो यहाँ पे जो पीसीआई है वो इंडिविजुअल वैल्यू होती है और रेंजेस में हमारे पास RSRP, RSRQ और साइनार्स वगैरह वो आ रही होती है। अब इंडिविजुअल वैल्यू में देखिए हमारे पास यहाँ पे पीसीआई का लेजेंड्स नहीं आ रहा। अब लेजेंड्स हम खुद भी बनाते हैं, यहाँ पे हम जाके लेजेंड्स खुद भी बना सकते हैं और ये हमारे पास लेजेंड्स आ भी रहे होते हैं। अब मसला ये कि मेरे पास यहाँ पे लेजेंड्स नहीं आ रहे। यहाँ पे लेजेंड्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो लेजेंड्स हैं, समटाइम आपको लेजेंड्स दिए होते हैं लेकिन आपको उसकी डायरेक्टरी का नहीं पता होता। समटाइम यहाँ से एक लेजेंड को आप एडिट करें, उसका नाम कॉपी कर लें। नाम कॉपी करने के बाद आप उसको चले जाएं अपने लैपटॉप में, अपने सी ड्राइव में चले जाएं। सी ड्राइव में जाने के बाद आप यही नाम यहाँ पे सर्च कर लें जो कि आपके पास लेजेंड आ रहा है। तो ये जो फ़ाइल है इसके बैकएंड पे एक थीमेटिक फ़ाइल है। ये जहाँ पे पड़ी होगी ये आपको सर्च करके वो डायरेक्टरी प्रोवाइड कर देगी। अभी आपको कस्टम लेजेंड्स वगैरह जो है वो जो भी कस्टमर काम करवा रहा होता है उसने लेजेंड्स बनाए होते हैं, वो आपको लेजेंड्स प्रोवाइड करता है मैप इन्फो के। तो मेरे पास भी वो लेजेंड्स हैं। तो मैं इसकी ये डायरेक्टरी ओपन करूँगा, जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी होगी ये मुझे वो लोकेशन ढूँढ के देगा। जैसे ये लोकेशन ढूँढ के देगा मैं उसको फ़ोल्डर को ओपन कर लूँगा और वहाँ पे जाके मैं अपने जो लेजेंड्स हैं मेरे पास वो मैं पेस्ट करवा दूँगा। तो ये सारे के सारे लेजेंड्स जो मेरे पास मैप इन्फो में आ जाएँगे। अब ये डायरेक्टरी कौन-सी होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया पिछली वीडियो में। हमारे पास एक रूमिंग का फ़ोल्डर होता है, सी फाइल में जाके हम प्रोग्राम फाइल में जाते हैं और यूज़र में जाते हैं। यूज़र में जाने के बाद ऐप डाटा के फ़ोल्डर में जाते हैं और ऐप डाटा के अंदर से हम अपने मैप इन्फो ऐप को तलाश करते हैं। तो वहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर होता है मैप इन्फो का जिसके अंदर हमारे पास डाटा होता है और हम वहाँ से पेस्ट करवाते हैं। तो ये देखते हैं, इसके सर्चिंग पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि इसने पूरी सी ड्राइव से इसको सर्च करना है। तो ये इसने सर्च कर लिया है। सिंपली मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ओपन फाइल लोकेशन कर लूँगा। तो ये देखिए मेरे पास ये 1500 का फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये मेरे पास मैप इन्फो प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में 1500 का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। अब जो लेजेंड्स मुझे प्रोवाइड किए गए ना वो ये हैं थीमेटिक। ये देखें इसके अंदर मेरे पास 2G 3G 4G और 5G सब के लेजेंड्स मौजूद हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस 1500 वाले इस सारे फ़ोल्डर को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। अगर मेरे पास कोई डुप्लीकेशन आ रही है तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सारे थीमेटिक्स लोड हो चुके हैं। अब आते हैं अपने मैप इन्फो में और इसको हम क्लोज़ करके यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये थीमेटिक्स आए हैं या नहीं। तो थीमेटिक ऐप्स में जाएंगे तो ये अभी तक हमारे पास यहाँ पे नहीं आए। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल इसको क्लोज़ करना है। इसकी वर्क स्पेस हम सेव वर्क स्पेस हम इसकी करवाएंगे। मैंने इसके लिए एक डायरेक्टरी बनाई है तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे सेव करवाने वाला हूँ। मैप इन्फो ट्रेनिंग के अंदर मैं इसकी वर्क स्पेस सेव करवाने लगा हूँ माई वर्क स्पेस के नाम से, ताकि मैं इसको बाद में ओपन कर सकूँ। कंट्रोल S करूँगा और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको मैप इन्फो को दोबारा ओपन करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ओपन करूँगा तो इसने ये थीमेटिक्स जो है वो लोड किए होंगे। और ये मुझे पूछ रहा है कि प्रीवियस सेशन ऑन करना है। जी बिल्कुल, प्रीवियस सेशन ऑन करना है। मैप में जाते हैं, थीमेटिक मैप में जाते हैं और ये देखें कि इसने जो लेजेंड्स हैं मेरे सारे के सारे वो लोड कर लिए हुए हैं। अब यहाँ से मुझे पीसीआई ढूंढना है 4G का। अब
4G का PCI के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अब इसमें ये भी है और ये भी है, इसमें से देखिए कैटेगरी वाइज आ रहा है, तो मुझे जो है वो ये वाले जो लेजेंड्स हैं ये यूज़ करने हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपनी टैब फाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आपने मल्टीपल टैब फाइल्स लोड की हुई हैं तो आप उसमें से PCI की टैब फाइल सेलेक्ट करेंगे और ये इंडेक्स से आप वैल्यू कर देंगे। वैल्यू के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको स्टाइल देंगे। अब हमें जो मेन चीज़ करनी है वो ये है कि इसको हम फ़िलहाल इसी स्टाइल में रखते हैं। स्टाइल में रखने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो डिस्प्ले बाय वैल्यू आ रहा है, इसके बाद हम टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद हमारे पास थीमेटिक लेजेंड मैनेजर है, यहाँ से हम जो है अपने एम्बेडेड थीमेटिक लेजेंड्स कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, तो आप ये देखिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा जब जाऊँगा टूल में और यहाँ पे देखें एम्बेडेड थीमेटिक लेजेंड्स पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके जो PCI हैं उसको हमने इसके साथ सिंक करवाना है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो माई साइट वाली लेयर है ये सबसे ऊपर होगी यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप ये अपनी साइट का नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इसका लेबल डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो मुझे लेबल चाहिए। अब हम इस साइट के जो PCI है ना, सर्विंग PCI जो मेन है वो देखेंगे। तो इस साइट के जो मेन PCI हैं वो 447, 448 एंड 449 है। अब ये 447 और 448 एंड 449 इसके जो कलर्स हैं मुझे वो RGB के हिसाब से करने हैं। तो सबसे पहला जो मेरा PCI है फर्स्ट सेक्टर का वो 447 है। उसके बाद सेकंड सेक्टर का जो मेरा है वो मेरा जो PCI है वो 448 है। तो इस तरह हम इसको सेट करेंगे। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ दोबारा इसमें, यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैप पे क्लिक करते हैं, थीमेटिक मैप या मॉडिफाई थीमेटिक मैप पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे इसी लेजेंड्स को मॉडिफाई कर लेगा। तो हमें करना है लेजेंड। लेजेंड में हमारे पास ये देखें, सबसे पहले हमने ये हटा देना है बाई वैल्यू। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल में 447 जो है वो मेरा रेड है, तो हम इसको यहाँ से रेड कलर देंगे, यही वाला रेड E1 वाला। डबल क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। 448 को हमने कलर दे रहे हैं ग्रीन वाला, G वाला 1 वाला हम करेंगे। इसी तरह 449 को हमने कलर जो देना है वो ब्लू का देना है, तो वो I1 करेंगे। अब इनको कलर देने के बाद एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि कोई भी जो कलर है, नियर बाई जो कलर हैं वो हमारा कोई भी इसमें से रेड, ग्रीन और ब्लू में से नहीं आना चाहिए। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो अपने सारे कलर्स को रिव्यू कर लेंगे। ये कुछ ब्लू के साथ मिलता जुलता लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कोई इस तरह का कलर दे दूंगा। ये कलर ग्रीन के साथ मिलता जुलता है, तो मैं इसको यहाँ से तो इस तरह का कलर दे देता हूँ। इसी तरह ये कलर डिफरेंट है, तो इस तरह आपने एक एक कलर को रिव्यू कर लेना है। ये जो है वो सेम कलर उस तरह का आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरह का कलर दे देता हूँ। 187 ये कलर है, तो मैं इसको यहाँ से कलर देता हूँ कोई। तो इस तरह आपने डिफरेंट कलर्स दे लेने हैं कि आपके पास जो है वो सेम कलर ना आ रहे हो। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कलर्स दिए। तो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे जो सारे प्लॉट्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अब इशू ये आ रहा है कि हमारे पास ये एक लाइट ब्लू कलर जो है वो हमारे ब्लू के साथ आ रहा है, जो कि हमारी सर्विंग को मिक्स अप कर रहा है। तो हमने इस PCI को, ये जो हमारा PCI है इसका हमने कलर चेंज करना है। अब फाइंड आउट ये करना है कि ये कौन सा है। ये 162 वाला है हमारे पास आ रहा है, और हम इस 162 को जाके दोबारा हम मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ पे जाते हैं मॉडिफाई थीम एंड 162 इसके साथ मिलता जुलता आ रहा है, तो 162 पे क्लिक करेंगे और इस कलर को हम कुछ करते हैं इस तरह से, इस ऑरेंज टाइप कर देते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखें, अब ये हमारे पास एक इशू और आ रहा है कि ये रेड और ये वाला जो कलर है वो मैच हो रहा है। तो इसको मैंने नहीं देखा, तो अभी दोबारा हम थीमेटिक मॉडिफाई थीमेटिक्स में जाके 162 को अगेन चेंज करते हैं और ये कलर हम किसी और तरीके से किसी और
रखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये कलर भी हमारे पास आ रहा है तो ये कर लेते हैं, बट ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। और इसको देख लेते हैं, आई थिंक सो ये कलर मैंने चूज़ नहीं किया हुआ, तो ओके करेंगे तो ये हमारे डिफरेंट सी जो कलर स्कीम है वो हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल हमें इसको हटा देना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। ये मेरे पास जो है वो एक पीसीआई का जो प्लाट है विद लेजेंड मेरे सामने आ गया है। अभी हमें इसको यहाँ से ये हटा देना है, और अगर मुझे लेबल चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मुझे लेबल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको लेबल को हटा दूँगा। अभी मुझे अपनी साइट का लेबल चाहिए और सारी साइट्स का भी लेबल चाहिए। अब यहाँ पे हो रहा है कि ये लेबल जो है वो शॉर्ट आ रहा है और ये लेबल जो है ना वो लॉन्ग फाइल नेम है। अगर मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उठा के मूव भी करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह करके, मेरी सर्विंग भी क्लियर है और ये मेरी साइट के ऊपर भी ना है, तो मैं इसको इस तरह रख सकता हूँ। और लेट्स सपोज अगर मुझे इसे डिलीट करवाना है क्योंकि मेरा ये नाम शॉर्ट है, मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ इस तरह करके साइड नेम को, और मैं इसको डिलीट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको डिलीट करवा दूँगा। और इसको इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ रख लेता हूँ ताकि मेरी सर्विंग के ऊपर भी ना आए। तो ये मेरी साइट का नेम भी आ गया और मैंने इसके जो लेबल है वो भी इस तरीके से सेट कर लिया है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा एक, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया और इसको मैं कैप्चर कर लूँगा क्योंकि ये मैंने रिपोर्ट में लगाना है, तो ये मैं अपने फर्दर यूज़ के लिए जो है वो इसको सेव करने लगा हूँ। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से फाइल के बाद मैं इसको सेव एज़ कर लूँगा और मुझे अपना यहाँ पे इसको रखना है जो मेरी मैप इन्फो की ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। ये मेरा मैप इन्फो का ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था मैप इन्फो ट्रेनिंग का, उसके अंदर मैंने अपनी जो है वर्क स्पेस वगैरह सेव कराई थी, तो ये इसके अंदर मैप इन्फो ट्रेनिंग। अब इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ प्लॉट्स का, क्योंकि मुझे जो डिज़ायर प्लॉट्स हैं वो चाहिए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ PCI L700 का। ये मैंने अपना PCI का प्लॉट सेव कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने लेजेंड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, अपने PCI प्लॉट को इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमारे पास मैप इन्फो में इस तरह नहीं होता कि जिस तरह हम असिस्टेंट में हम सिंक कलर करते हैं तो हमारे PCI के कलर जो है ना वो ऑटो सिंक हो जाते हैं। इसमें हमें मैन्युअली करना पड़ता है और हमें अपने PCI की कलर को मैन्युअली चेंज करके इस तरह डिस्प्ले करवाना पड़ता है। अब ये रेड, ग्रीन और ब्लू की जो है ये तो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसको उस हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम RSRP के प्लाट को डिस्प्ले कराएंगे।